संगत जी, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के सिंह चढ़कौल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ गुरु जी महाराज को, और साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, आज आप जो सत्संग को सुनेंगे वह कर्नल जोशी अंकल का सत्संग है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि आप जो है सत्संग को पूरा सुने और लास्ट तक जरूर सुने संगत जी। क्या पता इस सत्संग में आपके प्रश्न का उत्तर हो संगत जी। और संगत जी, साथ ही आप सत्संग को औरों को भी शेयर जरूर करें, ताकि गुरुजी महाराज की कृपा आपको और आपके परिवार को हमेशा बनी रहे। गुरुजी संगत जी, हमेशा बनी रहे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार पर सदैव सदैव आपकी कृपा बनी रहे। गुरुजी महाराज, आपका हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहो संगत जी, सदैव रहे। गुरुजी महाराज, आप हम पर इसी तरह हमेशा कृपा बरसाए रखना, इसी तरह हमेशा अपने चौड़ में लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में हो चाहे दुख में हो, आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपका शुक्राना करते रहेंगे गुरु महाराज। आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरु जी महाराज, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, आप जो है जोशी अंकल का जो है आप जो है सत्संग जरूर सुने संगत जी, जरूर सुने। तो यहाँ से ये सबक सीख हमने ली कि संगत का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, और ऐसे कई दृष्टांत हैं जिसमें गुरुजी ने संगत कोई कहीं भी, ये तो दुनिया भर में था, अगर कोई लंदन में बीमार हो रहा तो गुरुजी कहते थे मैं औखा हूं, और हमारे समझ में नहीं आता था गुरुजी क्यों कह रहे मैं औखा, और ये समझ में आता था बड़ी देर के बाद, जब पता लगता था कि फला फला बीमार हो गया था, तो गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, वो ठीक हो गया। स्वप्न में दर्शन दिए या जैसे भी दर्शन। तो ये गुरुजी की महिमा है, क्योंकि इसको अगर आप कोरिलेट करें, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय इतना काल स्वरूपी जहर जो था वो निकल रहा था, और उससे सब त्रसित हो रहे थे, क्योंकि अमृत भी निकलना था और देवता अमृत चाहते थे। तो भगवान शंकर ने उस समय क्या किया था, उस जहर को अपने अंदर ले लिया था और उसको अपने गले में रोक लिया। इससे वो नीलकंठ कहलाया कि गुरुजी जो है भगवान शंकर के रूप में अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेकर और उसको ठीक कर देते। उसी तरह एक बार मैं जलंधर से दिल्ली आ रहा था, उस टाइम पे गुरुजी दिल्ली में संगत किया करते थे। तो मैं सुबह 3 बजे जलंधर से निकल चुका था, और ये तकरीबन 7-8 घंटे की जर्नी है, उससे ज्यादा नहीं है। जब मैं आ रहा था तो मेरी आदत ये है कि गाड़ी में कोई भी गेज जो है वो ठीक तरह से काम करना चाहिए। तो मेरी गाड़ी में बैटरी ओवरचार्जिंग हो गई थी, और मैं इसके लिए काफी परेशान सा था। तो मैंने गाड़ी को लुधियाना में चेक कराना चाहा, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी थी, इसलिए कोई मैकेनिक की शॉप खुली हुई थी। उसके बाद अंबाला पहुंचने पर मुझे एक मैकेनिक की दुकान दिख गई, तो मैं उसके पास नहीं गया। मैंने उससे ये पूछा, उसने कहा कुछ नहीं है, ये कुछ किया उसने थोड़ा बहुत, तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाए। चलो आगे निकल गए। 20 किलोमीटर के बाद फिर वही हालत आ गई। 2-3 बार ये परेशानी देखते पानीपत में मैंने मैकेनिक को दिखाई। मैंने कहा यार ये चार्जिंग हो रही, इसमें जो कुछ करना है तो कर दे, अल्टरनेटर चेंज करना है, डायनामो चेंज करना है, सब बदल दे, ताकि ये दिक्कत ना आए, और अगर बाय द वे आ भी जाती है तो मुझे क्या करना है। तो पानीपत से निकले और 20 किलोमीटर के बाद फिर वही दिक्कत, ओवर चार्जिंग,
तो जैसे उसने बताया था, मैंने वो वाला तार गाड़ी के डायनामो से निकाल दिया। अब जब आगे बढ़े तो सोनीपत के आसपास सड़क में लाशें पड़ी हुई थी। कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से डेड बॉडीज पड़ी हुई। हम निकल गए, हम ग्रेटर कैलाश पहुंच गए। ग्रेटर कैलाश पहुंचे तकरीबन 3-3:30 बजे, ऐसा ही टाइम हुआ होगा। तो जब गुरुजी के मत्था टेका अंदर जाके, तो गुरुजी ने कहा, आज तेरे सारे कष्ट ग्रह कटते। तो जो मैं इससे समझा हूं कि गुरुजी की दृष्टि हमेशा आपके ऊपर है और वो आपको आने वाले कष्ट से या आने वाले तकलीफ से बाहर निकाल लेते हैं, पर उनके तरीके क्या हैं, तरीके गुरु जानता है। और ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें गुरुजी ने कष्ट को देखते हुए कैसे चक्कर लगवाए, कैसे ठीक किया और कहाँ ठीक किया। तो इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गुरुजी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबको देखते हुए जो आपको ग्रांट करते हैं, क्योंकि गुरुजी कहा करते, गुरु मंगी दे नहीं होंगे, मनी दे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, वो जानी जान है। अगर उनको सब कुछ पता है तो उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो वही देंगे जो आपके हित में। जीके मंदिर में मैं और मेरा बेटा जब हम आए थे यहाँ दिल्ली से जलंधर जीके मंदिर में, तो मैं और मेरा बेटा तो नितिन, हम तो मंदिर में ही हमको रुकने का आदेश हुआ। और आंटी सुल्तानपुर में सुधा आंटी के पास उसको रुकने का आदेश हुआ। गुरुजी उस समय दिल्ली कैंट में जनरल मोहन सिंह के घर में उनका निवास था उस टाइम पे। और तकरीबन 11 बजे सुबह गुरुजी ग्रेटर कैलाश मंदिर में आए करते थे। तो रोज का नियम था, पूरी सफाइयां करनी, पूरी धुलाई करनी है पूरे मंदिर की और बाथरूम्स की और किचन की, सब जगह। एक दिन गुरुजी आए और गुरुजी आके सीधे अपने कमरे में जाते थे। एक कमरा था आगे, अब तो उसकी टोपोग्राफी काफी चेंज हो गई है, पर उस टाइम की टोपोग्राफी में सीधे किचन आता था, रास्ते में गैलरी थी और उसके आगे गुरुजी का कमरा था। गुरुजी सीधे कमरे में गए और गुरुजी ने कहा, सफाइयां ठीक नहीं हुई हैं। हमारा तो माथा चकरा गया, सफाइयां ठीक नहीं हुई, सब कुछ साफ कर दिया, पूरा धो दिया, पर फिर भी सफाई नहीं हुई। इसका मतलब कहाँ गड़बड़ है। अब सब जब चेक करना शुरू किया, हर तरफ, हर किचन का हर ड्रॉर खोल के, हर अलमारी खोल के जब चेक किया, तो वहां देखा कि जो डस्टबिन रखा हुआ था वो डस्टबिन क्लियर नहीं हुआ था। तो ये है कि गुरुजी की नजर से कोई चीज छुपी नहीं है। आप उसको ये नहीं समझ सकते कि गुरुजी को पता नहीं लगा या गुरुजी ने देखा नहीं, ये बात नहीं। गुरुजी तो वो तो हर चीज पता है, क्योंकि कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए। एक मैं और बताता हूँ आपको। एक आंटी को चपातियां दी गई, उनसे कहा कि ये खा लो। तो आंटी ने जब देखा कि गुरुजी उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो उसमें से एक चपाती जो है वो अपने पर्स में डाल दी। चलो, लंगर खत्म हो गया, आंटी चले गई। अब जब दूसरी बार आंटी आई तो गुरुजी ने आंटी से पूछा, आंटी की हाल है तेरी तबीयत? ने कहा, गुरुजी मैं 80% तो ठीक हुई है, 20% रह गया। गुरुजी ने कहा, जे ओ चपाती जेड़ी तुसी पर्स च पाई सी वो खा लेंदी तो आज 100% ठीक होगा। तो ये गुरुजी का तरीका होता था कम्युनिकेशन। और क्योंकि गुरुजी कहा करते थे, इधर खाओगे
तो दवाई, घर जाके खाओगे तो मिठाई। क्योंकि जो पावर गुरु जी के लंगर में, या गुरु जी कभी कभी खूब सारी मिश्री दे देते थे खाने में। गुरु जी एक हाथ से जब मिश्री देंगे तो हमारे दोनों हाथ वो मिश्री से भर जाते थे। तो एक बार इतनी सारी ऐसे ही टॉफी दे दी गुरु जी ने, तो जेब में रख लिया। संगत चली गई, उसके बाद गुरु जी अपने कमरे में लेट गए। तो का प्रोग्राम चला। गुरु जी ने पूछा, अंकल प्रसाद खा लिया? मैं क्या गुरु जी आधा खा लिया, आधा जेब च पाया। तो गुरु जी कहते प्रसाद जो मिलता है खा लेना चाहिए था, उहदे विच करंट होना। ये गुरु जी के तरीके थे कि आपको कम्युनिकेट करने की, प्रसाद की क्या वैल्यू होती है, या महापुरुष के हाथ से जो चीज छुई गई है वो अगर आपको मिल रही है तो उसके लिए जो आदेश है उसी तरह से कार्रवाई करो। क्योंकि प्रसाद को प्रसाद की तरह खाओगे तो खाना हो जाएगा, अगर प्रसाद को छकोगे वो छकना हो जाएगा। इट विल सेटिस्फाई योर सोल। तो सवाल ये है कि कंट्रोल तो उनका है, हमारा काम केवल ये है कि हम उनके हुक्मों को माने। अब गुरु जी की फ्रेग्रेंस, अब ये जरूरी नहीं था कि गुरु जी को आप छुओ तभी आपके ऊपर फ्रेग्रेंस आए। क्योंकि ऐसा होता था कि जब गुरु जी के दरबार से जाके घर जाता था तो आंटी कहती थी कि आपके बदन से गुरु जी की खुशबू आ रही है। तो वो क्या था? वो गुरु जी का ऑरा इफेक्ट था। क्योंकि जब आप कॉन्ग्रीगेशन में बैठे हो गुरु जी के, तो वहाँ इतनी इंटेंस ऑरा होती है कि अगर आप सही रिसिपिएंट हो, अगर आप उनकी मौजूदगी में मौजूद हो, तो उस मौजूदगी का असर ये होता है कि वो ऑरा आपके अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। उस ऑरा से आपके उसमें से भी खुशबू